सब्सक्राइब कीजिए हमारे सोल ट्यूब चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पे ताकि आपको मिल सके सबसे पहले अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप सिंह और स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैसे आप SBI में अपना अकाउंट या किसी दूसरे का अकाउंट खोल सकते हैं। तो फर्स्ट इससे रिलेटेड जो भी लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, वहां पे जाके आप उस लिंक को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे कुछ ऐसा स्क्रीन आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल के ब्राउज़र में शो करेगा। अब आपको आगे क्या करना है कि इस पर राइट हैंड साइड में आपको एक गोल टाइप का बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वापस राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन सेक्शन करके एक बॉक्स बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट न्यू। इस पर क्लिक कर दीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको वही बॉक्स फिलअप करने हैं जिसके आगे स्टार लगा हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है कस्टमर टाइप। आप किस टाइप के कस्टमर है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आप पब्लिक के अंदर आएंगे, अगर आप स्टाफ हैं तो स्टाफ सिलेक्ट कीजिए, सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन और माइनर है तो माइनर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पब्लिक पे। उसके बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है आपका, पहला ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में नाम क्या है आपका वो आपको यहाँ पे लिखना होगा जो आपके ID प्रूफ पे दिया हुआ हो। फिर आपका नाम जो भी है पहला नाम वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मिडल नेम अगर आपका है तो एंटर कीजिए, नहीं तो आप सीधे चले जाइए लास्ट नेम में। जो भी आपका लास्ट नेम ID प्रूफ पे दे रखा है उसको एंटर यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ जिसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके ID प्रूफ पे दे रखा है वही आप यहाँ पे एंटर करिएगा, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी नेशनलिटी इंडियन है, अगर अदर हैं तो आप चॉइस कर सकते हैं। कंट्री आपका कौन सा है, अभी आप तत्काल में किस कंट्री में हो तो मैं यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ। अगर आप अदर कंट्री में हो तो अदर कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी शादी की स्थिति क्या है, आपने शादी कर रखी है या नहीं कर रखी है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल पर क्लिक कर दीजिए। मदर नेम जो भी आपका है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ फादर जो आपके पैन कार्ड पे अगर दे रखा है तो आपको यहाँ पे फादर नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे फादर नेम डालना होगा। तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ अपने पिताजी का, और फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद नेम ऑफ स्पाउस, गार्जियन नेम, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ और UID, ये पांचों ऑप्शन आप खाली छोड़ सकते हो। अगर आपकी मर्जी हो तो आप इसे फिलअप भी कर सकते हो। अब इसके नीचे आता है मल्टीपल टैक्स रेजिडेंसी एडिशनल डिटेल फॉर FATCA/CRS। तो ये आपको फिलअप नहीं करना है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो आपको ये फिलअप करना होगा, इसलिए आप इसे खाली छोड़ दीजिए। अब आगे आता है एड्रेस टाइप, जो भी आपका लोकल एड्रेस है जहाँ पर अभी तत्काल में आप रह रहे हैं उस एड्रेस का यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस जो अभी यूज कर रहा हूँ लोकल एड्रेस वो रेजिडेंशियल है तो मैं उसे रेजिडेंशियल यूज करूँगा, ना कि बिजनेस। यहाँ पे जो भी आपका प्लॉट नंबर वो एंटर कर दीजिए। फिर आपका एरिया क्या आता है वो एंटर कर दीजिए। लैंडमार्क जो भी आपका हो वो एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आसपास की जो फेमस जगह है। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है वो आप एंटर कर दीजिए। सब डिस्ट्रिक्ट, अगर उप जिला आपका है तो उप जिला एंटर करिए, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्टेट जो भी आपका पड़ रहा है इंडिया में वो आप एंटर कर दीजिए। पिन कोड जो भी आपका है लोकेशन का वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ये सब कुछ आपके ID प्रूफ पे दिया हुआ होगा। उसके बाद में सिटी जो भी आपका है वो आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जोधपुर है तो जोधपुर में कौन सा है वो आप एंटर कर दीजिए। और उसके बाद टेलीफोन नंबर अगर आपके घर पे उपलब्ध है तो आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। फिर वापस आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और वापस मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। ईमेल एड्रेस अगर आपका है तो दे दीजिए, और मेरा आपको मैं यही कहूँगा कि आप अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में अगर मोबाइल नंबर बंद हो तो आपके ईमेल एड्रेस पे मैसेज आ जाए। कंट्री जो भी आपका है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस अगर लोकल एड्रेस से सेम है तो आप इसे करिए यस, अगर नहीं है तो नो करके आपको ये सारा वापस फिलअप करना होगा जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। मेरा लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है इसलिए मैं करूँगा यस। यस करते ही ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। फिर आगे का ऑप्शन है जो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप नीचे आ जाइए। नीचे आपको मिलेगा कैप्चा, यहाँ पे दे रखा है 3A3
ABC जो भी दे रखा है इस बॉक्स में, उस बॉक्स को आपको सेम टू सेम नीचे लिखना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके जस्ट इस ब्राउज़र पे सबसे ऊपर एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें आपको लिखा हुआ है कि वेरीफाई करने के लिए ओके पे क्लिक कीजिए, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा मेरा एक TCRN नंबर आएगा जो कि मेरे मोबाइल पे ऑटोमेटिक मैसेज कर दिया जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर अभी दे रखा था। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, अगर आपके मोबाइल में मैसेज आ गया तो आप इसे नोट मत करिए, आप उस मैसेज से आप इसे यूज कर सकते हैं। और इस फॉर्म को आगे फिलअप करने के लिए आप सिर्फ 30 दिन का अंदर इस नंबर से आप फिलअप कर सकते हैं। अगर 30 दिन तक आप नहीं करते हैं तो ये नंबर ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपको नया फिलअप करना होगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए आगे। अब जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एडिशनल डिटेल डालने के लिए कहा जाएगा कि आपका रिलीजन क्या है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ हिंदू। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पढ़े हुए लिखे हुए नहीं हो, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ ग्रेजुएट डाल देता हूँ। कैटेगरी जो भी आपकी है, जनरल, OBC, SC, ST, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ऑक्यूपेशन टाइप, अगर आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, नोट कैटेगराइज अदर हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अदर पर क्लिक कर देता हूँ। अदर में भी बहुत सारे ऑप्शन है, प्रोफेशनल, रिटायर्ड, हाउसवाइफ एंड स्टूडेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं यहाँ डालता हूँ स्टूडेंट। फिर एम्प्लॉय नेम खाली छोड़ दीजिए, आगे की जो भी बॉक्स है वो खाली छोड़ के सीधे नीचे आ जाइए। मंथली इनकम आपकी क्या है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर 20,000 से 50,000 है तो वो आप एंटर कर दीजिए, 50 से 1 लाख है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ अप टू इनर 20,000। उसके बाद में आपको वापस कुछ यहाँ पे फिलअप नहीं करना है क्योंकि किसी पे भी स्टार नहीं दे रखा। आप सीधे नीचे आ जाइए, नीचे है डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन, ये आप फिलअप करना चाहते हैं फिलअप कर दीजिए, खाली भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल देता हूँ ताकि मुझे आगे दिक्कत ना हो। नॉमिनी में जो भी आप नाम डालना चाहते हैं वो नाम डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नॉमिनी नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फिर आप क्या देना चाहते हैं आईडी प्रूफ में वो सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है उसका वो आप एंटर कर दीजिए, 12 डिजिट का कोड होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद में किसने इशू किया थी, इंडिया गवर्नमेंट ने इसे इशू किया है। कहाँ इशू हुआ है तो वो आप डाल सकते हो, जहाँ भी इशू किया गया। मैं यहाँ पे अपना लोकेशन डाल देता हूँ। फिर डेट, जो भी जिस डेट को ये इशू हुआ था वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, लगभग अनुमानित, क्योंकि आधार कार्ड का कोई फिक्स डेट नहीं कब ये इशू हुआ था। उसके बाद नीचे आ जाइए, अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का डिटेल डाल दीजिए, नहीं है तो आप फॉर्म 60N61 पे क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास में पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड पे क्लिक करूँगा और अपना पैन कार्ड का डिटेल यहाँ पे डाल दूँगा और उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा ये अगला बॉक्स खुल जाएगा जिसमें दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आप आईडी प्रूफ के तौर पे क्या देना चाहते हैं। यहाँ पे 2 बॉक्स दे रखे हैं। पहला बॉक्स अगर सिलेक्ट करते हैं तो आप एक आईडी प्रूफ से अपना खाता खुलवा सकते हैं, अगर दूसरा सिलेक्ट करते हैं तो आपको 2 आईडी प्रूफ देने होंगे। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आईडी टाइप पे क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, जो भी उसका नंबर वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर किसने इशू किया है तो इंडिया गवर्नमेंट ने किया है और डेट जो भी है वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अगर आप अदर कार्ड यूज करें, पहचान पत्र यूज करें, वोटर ID कार्ड, तो उस पर आपके पीछे दे रखा होता है कि किसने इसे इशू किया है, कब किया है, सब कुछ डिटेल रहता है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस डालें तो उस पर भी डिटेल दिया रहता है, लेकिन आधार कार्ड पे डिटेल नहीं होती है। इसलिए आधार कार्ड पे आप अपने मन चाहे हिसाब से जो भी तारीख आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद में नीचे की जो भी 2 दे रखी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आपको मिलेगा डिटेल ऑफ अदर अकाउंट इन आवर बैंक, जो भी SBI का अदर ब्रांचेज है उसमें अगर आपका खाता है कहीं भी तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल डाल सकते हैं, जिससे वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। सब कुछ डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको करना होगा सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि क्या आप जॉइंट खाता के लिए अदर एप्लीकेंट को जोड़ना चाहते हैं। अगर जोड़ना चाहते हैं तो येस पे क्लिक करके जैसे अभी आपने अपना फॉर्म भरा वैसे ही आप उसका भी फॉर्म भर सकते हैं और फिर आप उसे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका कस्टमर इन्फॉर्मेशन सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आप आ चुके हो अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन में। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अकाउंट टाइप कैसा चूज करना चाहते हो, विथ चेक बुक एंड डेबिट कार्ड। तो मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अदर में चेक बुक चाहते हो कि नहीं चाहते हो, डेबिट कार्ड चाहते हो नहीं चाहते हो, वो सारा डिटेल आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। जब आपने फर्स्ट फॉर्म भरा था तो आपको एक TCRN नंबर आया था जो आपके मोबाइल पे मैसेज किया गया था, तो आप उसे यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। तो आप मोबाइल पे जाकर उस मैसेज को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अपने मोबाइल में।
और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ AC829। ये एंटर करने के बाद में मैं जैसे ही टैब क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पे सोलो फर्स्ट होल्डर नेम अनूप कुमार आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड अगर आपने एप्लीकेंट का नाम डाल रखा है तो उसका भी आप जो भी TCRN नंबर आया होगा वो आप यहाँ पे एंटर करके उसे भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं। उसके बाद किस बैंक में आप खाता खुलवाना चाहते हैं वहाँ का एक ब्रांच कोड होता है 5 नंबर का, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, जो भी ब्रांच है उसका नाम डालोगे जैसे ही उसका कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप ब्रांच कोड डाल दोगे तो बगल में एक बॉक्स दिया हुआ है गेट ब्रांच नेम, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और जैसे क्लिक करेंगे आपका ब्रांच नेम नीचे आ जाएगा। अगर सही आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आपको वापस दूसरा ब्रांच कोड डाल के ट्राई करना होगा। उसके बाद नीचे जो भी सर्विस है तो उस पर आप टिक करते जाइए, जो भी आपको सर्विस चाहिए। ATM कार्ड चाहिए, ATM पे मैंने क्लिक कर दिया। प्लीज़ मेंशन एनी अदर डॉक्यूमेंट डिजायर टू बी लिंक्ड। अगर आप अदर बैंक अकाउंट को लिंक कर रहे हैं तो आपको अपना अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर और नेम सब कुछ डालना होगा। इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक कर दीजिए और फुल ट्रांजैक्शन राइट पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप पूरा ट्रांजैक्शन उसे कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग पे क्लिक कर दीजिए, फिर SMS अलर्ट ऑन मोबाइल क्लिक कर दीजिए और जो भी आपका रिक्वायर्ड करना चाहते हैं रिक्वायर्ड कर दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड पे नॉट रिक्वायर्ड कर सकते हैं। जो भी भाषा में आप मैसेज चाहते हैं उसे आप यहाँ से एंटर कर दीजिए, इंग्लिश या हिंदी। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश एंटर कर देता हूँ। स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी, जो स्टेटमेंट है वो आपका अगर आप ईमेल पे मंगाना चाहते हैं तो आप उसे कब मंगाना चाहते हैं, मंथली या 3 महीने बाद में या फिर 6 महीने बाद में, आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। उसके बाद टेली बैंकिंग किट को यस या नो कर दीजिए, चेकबुक के लिए यस या नो कर दीजिए। फ़ोन बैंकिंग सर्विस को अगर आप यस करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज़र नेम आता है, इसलिए आप इसे कुछ मत करिए। उसके बाद नीचे आता है ऑटो स्विप ओनली फॉर गोल्ड डायमंड प्लेटिनम अकाउंट। ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आप सेविंग प्लस अकाउंट 5000 से ऊपर कराते हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे आ रहा है सेल्फ ओनली। अगर आप खुद के लिए खोल रहे हैं तो सेल्फ करिए, अगर आप उससे ज़्यादा किसी और काम के लिए खोल रहे हैं तो आप अगर 2 के लिए खोले तो यहाँ पे आपको जॉइंटली पर क्लिक करना होगा। फिर आगे क्लिक करना होगा प्रोसेस्ड पे। जैसे ही प्रोसेस्ड पे क्लिक करेंगे नीचे आपको एक TARN नंबर मिलेगा जो आपके मोबाइल पे मैसेज कर दिया जाएगा, या फिर आप इसे नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस्ड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सेव एंड प्रोसेस्ड पे क्लिक करेंगे ये आपसे कंफर्म करने के लिए कहेगा आई वी डू नॉट वांट टू नॉमिनी एनी पर्सन इन दिस अकाउंट। अगर आप किसी को नॉमिनी करना चाहते हैं तो नीचे के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप नॉमिनी नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड प्रोसेस्ड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपसे वापस ये एक मैसेज पॉपअप करेगा कि आप जब इसको सबमिट कर देंगे तो उसके बाद कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एक बार वापस अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए। तो मैंने अपने फॉर्म को चेक कर रखा है, अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा मेरे स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप होगा। सबसे ऊपर एक बॉक्स बना हुआ आएगा जहाँ पे दिया होगा कि मेरा TCRN नंबर क्या है और TAR नंबर क्या है, और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये नंबर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आगे फ्यूचर में ये दोनों नंबर ही आपके काम में आने वाले हैं। और जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर देंगे आपके सामने वापस ये स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पे जो नीचे दे रखा है डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपसे TAR नंबर जो सबसे लास्ट में नंबर आया था वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो यहाँ पर नंबर आया हुआ AA40927642। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो आप एंटर करिए, जो आपने अभी इसमें एंटर किया था फुल। उसके बाद में जो कैप्चा दे रखा है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए और उसके बाद डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे ये आपका फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा जो भी आपने फिलअप किया था। अब आगे आपको क्या करना है, इस फॉर्म को ले जाकर PDF फाइल को अपने पेन ड्राइव या फिर अगर आपके पास में प्रिंटर है तो आप इससे खुद अपनी सहायता से अपने कंप्यूटर से निकाल सकते हैं। इसको प्रिंट निकलवाना होगा जो कि 5 से 6 पेज का है, और इसको प्रिंट निकलवाने के बाद में ये आपको बैंक लेके जाना होगा और साथ में अपनी ID प्रूफ की फ़ोटोकॉपी जो भी आपने इसमें डाली है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, उन दोनों का फ़ोटोकॉपी। अगर आप सेकंड 2 एप्लीकेंट है तो दोनों एप्लीकेंट का ID प्रूफ, और अगर आपने अदर खाता इसमें ज्वाइंट कर रखा है तो उस खाते का भी पूरा डिटेल आपको लेके जाना होगा। और ये सारी डिटेल ले जाने के बाद में आप वहाँ पर जाकर बैंक अधिकारी जो मेन है उसको आप ये दे सकते हैं और ये अकाउंट आपका फॉर्म हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद में ये आपका खाता 7 से 8 दिन के बाद में ओपन हो जाएगा और जो भी इससे डिटेल है वो आपको वापस बैंक में मिल जाएगी। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।